हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मर्जाना ट्रैवलर की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे वीज़ा या इमिग्रेशन से रिलेटेड। बस थोड़ा सा एक बुरी खबर है। बुरी खबर वीज़ा से रिलेटेड है, मैंने बताया। जैसे इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई बुरी खबर नहीं है, पर अभी कल यहाँ पे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने पूरे न्यूजीलैंड को थोड़ा सा हिला के रख दिया। मतलब ऐसी चीज़ें अक्सर हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते भी ऐसा कुछ न्यूजीलैंड में होगा या ऐसी कंट्री में होगा जो बहुत पीसफुल मानी जाती है, जिसका किसी इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं हुआ है। अभी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलके वुमेन्स का फुटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं। जो पहला मैच था, होस्टिंग मैच था, अभी न्यूजीलैंड में था, ऑकलैंड में। तो वहां पे जब ऐसी घटना हुई, मैं आपको घटना बताता हूँ क्या हुई। तो पूरे न्यूजीलैंड को, इवन न्यूजीलैंड क्या, जहां जहां पे ये बात पहुंची है तो थोड़ा थोड़ा सा शॉक में रह गए लोग, क्योंकि वो कम से कम न्यूजीलैंड में ऐसी घटना को एक्सपेक्ट नहीं करते भी वहां पे ऐसा कुछ होगा। जो चीज हम लोग अक्सर अमेरिका के बारे में सुनते हैं भी, अमेरिका में एक बंदे ने ओपन फायरिंग स्टार्ट कर दी, एक कहीं मॉल में स्टार्ट कर दी, ट्रेन में स्टार्ट कर दी, या किसी रेस्टोरेंट में स्टार्ट कर दी, ओपन फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, फिर बाद में खुद मारे जाते हैं और 10 लोगों की जान लेके चले जाते हैं। वही सेम चीज कल ऑकलैंड में हुई है। एक 24 साल का लड़का, मातू करके जिसका नाम है, उसने ओपन फायरिंग स्टार्ट कर दी। सीबीडी, ऑकलैंड सीबीडी में एक मॉल है, वहां पे स्टार्ट कर दी ओपन फायरिंग। और उसमें हुआ क्या, टोटल 2 लोग मारे गए। तो वो 2 लोग मारे गए और 4 से 5 लोग इंजर्ड हो गए, जिसमें कुछ पुलिस वाले भी हैं। एक दो तो काफी मतलब सीरियस हैं। हालांकि वो बाद में जाके ट्रीटमेंट से स्टेबलाइज हो गए, वो ठीक है। पर 2 लोगों की जान चली गई और बाद में खुद भी मारा गया पुलिस के साथ। जब वो उनकी फाइटिंग हुई तो काउंटर अटैक में वो बंदा ही मारा गया, जिस जो मेन था, जो अक्यूज था, जो गोलियां चला रहा था, शूटर था जो, वो भी मारा गया। तो टोटल 3 लोगों की जान चली गई। 2 लोग जो मारे गए वो तो बेचारे कभी सोच के भी नहीं गए होंगे भी जहां भी आज उनका लास्ट डे है, वो तो बेचारे विक्टिम बन गए। हालांकि इनकी पहचान नहीं हुई वो कौन है, माइग्रेंट है या लोकल है या कौन है, वो अभी तक पहचान नहीं है। अभी वो रिवील करेंगे धीरे धीरे कौन विक्टिम है, क्या उनका बैकग्राउंड है, वो सारी चीजें। पर ये फिर भी बहुत शॉकिंग था, क्योंकि पहले मैच से पहले, अभी होस्टिंग मैच कल स्टार्ट होने वाला था, तो उस मैच से पहले ऐसी एक इंसिडेंट होना जो वहां के लोगों को एकदम से हिला देगा। क्योंकि लोगों के मन में डर बैठ जाएगा भी यार मैच देखने जाएं या ना जाएं, क्योंकि सेफ्टी का एक इशू आ जाता है और यहाँ पे सेफ्टी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मुझे लगा यार ये चीज शेयर करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी हैरान से हो गए। क्योंकि जब से वो क्राइस्ट चर्च में एक मॉस्के में अटैक हुआ था ना, मस्जिद में अटैक ने, तो ओपन फायरिंग स्टार्ट कर दी थी, काफी लोग मर गए थे। तो उस इंसिडेंट के बाद एक ऐसी बड़ी घटना हुई है फायरिंग वाली। तो मतलब वो आई थिंक 2007 नहीं, 7 नहीं, आई थिंक 9 के आसपास, 9 या 12 में शायद हुआ था, 2012 के आसपास हुआ था क्रैश वाला सीन। मतलब काफी साल हो गए, 8-10 साल हो गए। तो उस पे बाद ये चीज ऐसी सुनना फायरिंग वाली, क्योंकि ये यहाँ पे आम नहीं है। यहाँ पीएम ने भी बोला, न्यूजीलैंड वाले ने भी, हमारे पास इसका पूरा रिकॉर्ड है भी, उसके भी वो लाइसेंस, उसको गन कहाँ से मिली। जो फायर आर्म्स के जो लॉज हैं, वो बंदूक वगैरह के, पिस्टल वगैरह के, वो बहुत मतलब अच्छे लॉज हैं। मैं उनको अच्छा मानता हूँ एज कम्पेयर टू अमेरिका, क्योंकि यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड रहता है भी, जो भी कंट्री में फायर आर्म आ रही है वो रजिस्टर हो रही है। फिर उसके बाद जैसे वो कोई और खरीदता है या कहे कि कैसे भी एक दूसरे को ट्रांसफर होती है, तो प्रॉपर एक पेपर वर्क के थ्रू होती है, तो उसका रिकॉर्ड रहता है सारा। तो उन्होंने बोला कि पहले तो हम पता करेंगे भी इसके पास लाइसेंस आई कहाँ से। अच्छा, ये जो अटैक हुआ ये ना एक कंस्ट्रक्शन साइट पे हुआ है, जहां पे अभी काम चल रहा था, जो भी पूरी हुई भी नहीं है, क्योंकि सीबीडी बहुत बड़ा है सीबीडी। तो उसका एक पार्ट कंस्ट्रक्शन साइट में भी जहां काम चल रहा है वहां पे हुआ है। और जो शूटर था वो वहां पे खुद काम करता था। हालांकि जो शूटर था उसके एक ब्रेसलेट पहना हुआ है यहाँ पे, और जो ये वो वाला ब्रेसलेट है, कोई फैशन वाला नहीं है, ये वाला ब्रेसलेट है वो है जो यहाँ पे डिटेंशन वालों को, जिनको होम डिटेंशन मिलती है, उनको पहनाया जाता है। तो ये इस जो शूटर है, इसकी हिस्ट्री रही है वायलेंस से रिलेटेड था, तो उसके चलते इसको होम डिटेंशन मिली थी 5 से 6 महीने की। तो इस चीज पे भी काफी क्वेश्चन उठ रहे हैं भी, जिस बंदे के खिलाफ ऐसी हिस्ट्री रही है, मतलब है ना, थोड़ा सा रिकॉर्ड वायलेंस का रहा है, कैसे उसको परमिशन मिल गई बाहर रहने की, और उसको कैसे एक फायर आर्म मिल गई, कैसे हो सकता है सारा भी। इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इवन यहाँ पे एक रूल होता है ना, जैसे अगर किसी को डिटेंशन मिलती है, जैसे इस वाले बंदे का जो ये शूटर था, इसको क्या था, हर 10 दिन में 2 बार काउंसलर को मिलना होता था। मतलब जो भी इनका ऑफिसर रहता है उसको अपॉइंट किया जाता है भी, आपको यहाँ पे जैसे नहीं होता भी, आपको पुलिस स्टेशन में आ गए या कहीं पे जाके अपनी अटेंडेंस लगानी है, तो वही इनका सीन था भी, हर 10 दिन में इसको 2 बार जाके मिलना होता था।
और इवन इस ड्यूरेशन में इसका 2 बार ड्रग टेस्ट और अल्कोहल टेस्ट वगैरह ये सारे टेस्ट हुए हैं और हर बार ये नेगेटिव आया गया। अब उस बंदे पे भी क्वेश्चन उठ रहे हैं भी उसके कहीं वो उसकी साजिश तो नहीं है, उसने किसी दबाव में आके या किसी प्रेशर में आके या किसी भी तरह से इसको पास तो नहीं कर दिया। पोजीशन पार्टी तो यहाँ पे भी है ना, वो भी क्वेश्चन उठा रही है भाई हमारी कोर्ट कैसी है, जो बंदा लीगली फिट नहीं है सोसाइटी में रहने के लिए, क्योंकि इनके लिए बहुत बड़ा सीरियस इशू है। जो बंदा वायलेंस करता है तो उसको आपने सोसाइटी में छोड़ दिया दूसरे लोगों के लिए डेंजर बनने के लिए, और अगर छोड़ भी दिया तो वो बंदे के पास फायर आर्म कैसे आ गया। हालांकि ये भी कंफर्म नहीं हुआ है भी वो बंदा वहां पे घुसा कैसे फायर आर्म लेके, बंदूक लेके, वो पैदल आया, वो गाड़ी में आया, क्योंकि अभी ये सारी चीजों की ना इन्वेस्टिगेशन होगी। इसको इन्होंने टाइम लगा देंगे ना ये, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं उसका पूरा ब्लॉक करके उसको इन्वेस्टिगेशन पे लगाएंगे हफ्ता 10 दिन। मतलब ये अभी ये अब इस चीज को थोड़ा सा प्रॉपर वे में जाएंगे, किसकी भूल की वजह से 2 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवा दी, क्योंकि पूरी इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। क्योंकि फीमेल वायलेंस भी करता रहा है वो, फैमिली वायलेंस का, घर पे उस पर काफी ऐसे इल्जाम दे भी उसको आपने सिर्फ होम डिटेंशन देके छोड़ दिया, क्योंकि ये ऐसे सीरियस इल्जाम को आपने उसको प्रिजन में क्यों नहीं डाला, कोई सीरियस सजा क्यों नहीं दी। होम डिटेंशन का मतलब क्या होता है, एक बेल्ट लगा देंगे, उससे आपको उसके जीपीएस में, उसमें जीपीएस होता है, उसके थ्रू बस आपको वो आपकी एक्टिविटी नोट कर सकते हैं। तो आप जहां पे भी जाओगे आपका वो रहेगा भी ये इस बंदे को होम डिटेंशन मिली हुई है, तो वो थोड़ा सा रिकॉर्ड रहता है बस। तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम में, जैसे इस केस में 10 दिन में 2 बार जाना होता था, तो उस टाइम पे आपको अपनी हाजिरी लगानी है, टाइम टू आपको अपना चेकअप करवाते रहना है। ये वाला जो शूटर था ये तो नॉन वायलेंस एक्टिविटीज में भी अपने आप को तो हाईली इंगेज रखता था, इन्वॉल्व रहता था, क्योंकि इनका भी एक प्रोग्राम के थ्रू इनको इन्वॉल्व रहना होता है भी हाँ नॉन वायलेंस अच्छा है, तो उस चीजों में भी ये थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था। उसके बाद ये सारे इंसिडेंट हो रहे हैं तो ये थोड़ा सा शॉकिंग था। अब इसका दूसरा एंगल भी निकाल रहे हैं भी होस्टिंग को इफेक्ट करने के चलते तो नहीं ये चीज की गई। ये एंगल में कितना पावर नहीं लगती, क्योंकि एक बंदा जिसके ऊपर पहले से ऐसे इल्जाम लगते आ रहे हैं वो एक ओपन फायरिंग करता है, क्योंकि ये बात भी श्योर नहीं है वो पर्टिकुलर किसी को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो उसने फायरिंग उसी जगह पे की है जहां पे वो खुद काम करता था, और उसको वहां पे जाना अलाउ भी कर देगा। इस चीज पे भी क्वेश्चन उठ रहे हैं। अब ये क्योंकि अगर वो किसी पर्टिकुलर एक बंदे को ढूंढ रहा था और वो उसको नहीं मिला तो उसके चक्कर में उसने 2 निर्दोष लोगों की जान ले ली, कुछ नहीं पता। अभी ये सारा चीजें इन्वेस्टिगेशन से क्लियर होगी, पर जो भी हो, जो 2 बंदे मरे गए तो वापस नहीं आएंगे। जो लोग बेचारे इंजर्ड हैं, जो जिन पुलिस वाले भी हैं, चाहे वो नॉर्मल पीपल हैं, पुलिस वाले हैं, 4 पब्लिक है, अब हो एटलीस्ट कम से कम वो उनकी जान बच जाए, वो सेफ हो जाए। बाकी अभी तक तो ऐसा बताया जा रहा है कि वो सारे स्टेबलाइज हैं, वो खतरे से बाहर हैं। चलो फिर भी हम तो चाहते हैं यार ऐसे इंसिडेंट कहीं पे भी ना, चाहे किसी भी कंट्री में हो, सारे खुश रहें, सारे सेफ रहें। बाकी आप लोग भी अपना ख्याल रखो, सतर्क रहो, एक दूसरे का ख्याल रखो, खुश रहो, खुशियां बांटो और अपना ख्याल रखो। तब तक के लिए रब रखा।